Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। आग लगने की सूचना तुरंत बाद दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने बच्चों समेत 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान 2 दमकल कर्मी महिपाल सिंह और निजामुद्दीन घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 20 स्थित डॉक्टर कैसी सूट की कोठी में सुबह अचानक आग लग गई। इसके तुरंत बाद दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया। सूचना मिलने पर पहुंची टीम ने बच्चों समेत 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान 2 दमकल कर्मी महिपाल सिंह और निजामुद्दीन घायल हो गए। भाजपा के गांधी का ऐलान, मैं पेंशन छोड़ने को तैयार। अगर अग्निवीर हकदार नहीं तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपा सांसद वरुण गांधी तलक रुख अपनाए हुए हैं। समय समय पर सरकार की कई योजनाओं की आलोचना भी कर चुके हैं। हाल ही में सरकार की अग्निपथ योजना पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। इसी क्रम में शुक्रवार को भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जब चोर बना स्पाइडरमैन, चोर करते समय आ गया मकान मालिक तो बदमाश ने दूसरी मंजिल से लगा दी छलांग। फिर युवक ने भी दिखाई फुर्ती। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में घर में चोरी कर रहे बदमाश ने मकान मालिक के घर पहुंचने पर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। मकान मालिक ने भाग रहे एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि उसका साथी घर से 9 लाख रुपए और गहने लेकर फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। दिल्ली के एलजी ने अब एडीएम को किया निलंबित। जमीन हस्तांतरण में अनियमितता का आरोप। जमीन हस्तांतरण के कथित घोटाले में लिप्त दिल्ली सरकार के 3 अधिकारियों के निलंबन के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अतिरिक्त जिलाधिकारी एडीएम नागेंद्र शेखर पति त्रिपाठी को भी निलंबित करने की सिफारिश गृह मंत्रालय से की है। सूत्रों के मुताबिक 2015 से 2021 के दौरान खाली जमीन बताकर इसे निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने में अनियमितता का आरोप है। दिल्ली में रस्सी कूदते हुए खेल में लगा फंदा और चली गई मासूम की जान। घटना पर विश्वास करना मुश्किल। पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बुधवार शाम रस्सी कूदने के दौरान खेल में 9 साल के मासूम की जान चली गई। मृतक की शिनाख्त हार्दिक सिंह 9 वर्षीय के रूप में हुई है। दरअसल दूसरी मंजिल के कमरे में हार्दिक रस्सी कूदने का खेल रहा था। उसके पास ही दीवार से सटी एक चारपाई खाट खड़ी थी। अचानक उसकी रस्सी चारपाई के पाए दूसरे पैर में उलझी और हार्दिक के गले में रस्सी का फंदा लग गया। 4 और शवों के साथ अब तक 26 की हुई पहचान। जिंदा जली मधु की कहानी झकझोर देगी। खौफनाक मंजर की गवाह ये तस्वीरें। मुंडका स्थित एक इमारत में लगी आग के 1 महीना 10 दिन बाद 4 और शव की पहचान हो पाई है। मौके से मिले शरीर के अवशेष के परिवार वालों से डीएनए प्रोफाइल का मिलान होने के बाद अब तक कुल 26 शव पहचान लिए गए हैं। अब 1 शव का मिलान होना बाकी है। दिल्ली में पैकेजिंग कंपनी के 5 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। 69.33 करोड़ की ठगी का है आरोप। जांच एजेंसी सीबीआई के दिल्ली में 5 स्थानों पर छापेमारी चल रही है। ये कार्यवाही दिल्ली के एक पैकेजिंग कंपनी के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि कंपनी ने 69.33 करोड़ की ठगी की है। अवैध संबंधों का खौफनाक अंजाम। दिल्ली के पर्यटन कारोबारी ने पहले पत्नी की प्रेमी फिर खुद को मारी गोली, दोनों की मौत। पर्यटन नगरी मनाली के शुरगांव में दिल्ली के एक पर्यटन कारोबारी ऋषभ ने पहले अपनी पत्नी रवलीन के प्रेमी सनी और फिर खुद को गोली मार ली, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शुरू गांव के एक निजी होटल में ये वारदात शुक्रवार सुबह 4 बजे हुई। पुलिस ने हत्या के संबंध में धारा 302 आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।
दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को अधिकतम किन पदों पर मिल सकता है प्रमोशन, पढ़े पूरी डिटेल्स। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पदों पर कराई जा रही भर्ती के आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस भर्ती के तहत कुल 835 रिक्त पदों को भरा जाएगा। शामिल होने वाले कैंडिडेट्स की लिखित परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित वैकल्पिक एग्जाम देना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि अग्निवीरों को एक साल में मिलेगी कितनी छुट्टियां, किन सुविधाओं का होगा अतिरिक्त लाभ? कोरोना महामारी के कारण बीते 2 वर्षों से भारतीय सेना में भर्तियां नहीं कराई गई हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इन सेनाओं में रिक्त चल रहे पदों को भरने और अधिक से अधिक युवाओं को अवसर देने के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती कराए जाने का बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए 4 साल के लिए भर्ती कराई जा रही है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, only on the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on.